सर, क्या है IMF की सख्त से सख्त शराइत जो कि पाकिस्तान के सामने इस कर्ज के मंजूरी की सूरत में रखी गई? चलें खाकान साहब, ज़रा मैं एक सवाल को स्पष्ट कर देता हूँ। ये $7 अरब का हमें मिल तो गया पैकेज, पहली किस्त 30 सितंबर तक मिल जाएगी। आप इसके बाद मईशत को किधर देखते हैं? तो सना साहिबा और मुजम्मिल साहब, देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को IMF की सपोर्ट के बगैर चलाना प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। मई 2023 में IMF का प्रोग्राम डीरेल हो रहा था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से नीचे चले गए थे। रुपया 315-20 पे ट्रेड कर रहा था। इन्फ्लेशन 38% पे थी। IMF इंगेजमेंट होती है। आज पहले एक छोटा प्रोग्राम कि एक स्टैंड बाई सी फैसिलिटी थी, अब इस फैसिलिटी की बात हो रही है। आज एक मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। उसका बहुत आसान एक्सप्लेन कर दूं ताकि क्लियर हो जाए कि क्या पोजीशन है। इन अफराते ज़र नीचे आ गई है, 10-12% के करीब रहने की उम्मीद है। पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट, जो बैरूनी खसारा है, वो संभल गया है। रिजर्व्स 2 माह की इंपोर्ट कवर पे हैं इस वक्त। शरह सूद में आपको 450 BPS 4.5% की कमी दिखाई दे रही है। स्टॉक एक्सचेंज रिएक्ट कर रहा है, 80% की कीमत बढ़ गई है। ये एक शॉर्ट टर्म जायजा है कि IMF की एंगेजमेंट ने क्या दिया, करनी क्यों थी। $26 अरब कलेक्ट करने थे बगैर IMF की अप्रूवल के। आपको $12.5 अरब जो दोस्त ममालिक हैं वो मौखर भी करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने मौखर कर दिया। 4 अरब कमर्शियल फंडिंग से आया और बाकी जो है मल्टीलैटरल्स प्रोजेक्ट्स के कुछ पैसे जाएंगी, वो दे देंगे आपको। ये है ओवरऑल जायजा। व्हाई यू आर विद द IMF, व्हाट डज द IMF डू। अब मुजम्मिल साहब के सवाल पे आते हैं। द IMF गेट्स यू ऑफ द ICU टेबल एंड ऑन टू द सर्जिकल टेबल। इतना ही काम है उनका। वो आपको एक मुश्किल डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से निकालकर एक मैक्रो स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म की दे देते हैं। और ये किस तरह आई है, क्या शराइत थी। 1800 अरब के नए टैक्सेस लगे, बिजली की कीमत 29 रुपए से 34 रुपए तक गई, रुपए को फ्लेक्सिबल रखा गया। SOEs के कुछ रिफॉर्म्स, PIA का पहले अक्टूबर को सेल की बात की गई। इस तरह के ये इक़दामात करके आपने प्रोग्राम को सिक्योर कर लिया। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? मुजम्मिल साहब, दिस इज़ अ ब्रीदर, दिस इज़ अ टाइम, दिस इज़ अ स्पेस। इसको इन 3 चीज़ों से ही समझिए। ये आपको इसलिए मिला है कि आप अपने फंडामेंटल्स दुरुस्त कर सकें। आज भी जो IMF की प्रेस रिलीज़ है जब आपको मिलेगी तो उसमें लिखा हुआ है ये बात कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से ही गुज़र रहा है और उस मुश्किल वक्त को ठीक करने के कलीदी फैसले आपने करने हैं। द फॉलोइंग: एक डिफ़िकल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक वीक इकोनॉमिक गवर्नेंस का निज़ाम है, एक स्टेट है जो स्ट्रेच्ड है और हावी है, प्राइवेट सेक्टर को पनपने की गुंजाइश नहीं दे रही, और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू GDP है वो लो है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, टैक्स बेस नैरो है, मालियाती खसारे तवातर से चल रहे हैं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये हैं वो फैसले जो आपने करने हैं। इकॉनमी स्टेबलाइज्ड रहेगी अगले 1 साल में, इस पर बिल्कुल क्लैरिटी रखिए, ये ऐसे ही होगा। दिस इज़ हाउ इट विल प्ले आउट बिकॉज फंड के साथ इंगेज्ड रहेंगे। पर पहला ही चैलेंज मुजम्मिल साहब 30 सितंबर को आएगा। अगर तो IMF के साथ एग्रीड FPR का टारगेट पूरा हो गया तो आपको नए टैक्सेस का इजरा नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको टैक्सेस का इजरा करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा चैलेंज, ये जो पहले मैंने चैलेंजेस रखे हैं वो तो आपने करने हैं, पर दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि क्या IMF से जो एग्रीड बेंचमार्क्स, टारगेट्स और क्राइटेरिया, ये 3 चीज़ें होती हैं, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये क्या आप तीनों अमल दरामद ला सकेंगे पूरी तरह? FPR, सर्कुलर डेट, मॉनेटरी, ये क्या सारे इक़दामात आप कर सकेंगे कि ये टारगेट्स पूरे हों?